बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं मांगना, यानी मांगने को अरबी में हम कैसे बोलते हैं। कल एक भाई ने हमसे कमेंट में पूछा कि भाई मांगने को अरबी में क्या कहते हैं, तो मैं भी सोच में पड़ गया भाई मांगने को क्या कहते हैं, मांगने को क्या कहते हैं। बहुत आदमी से पूछा लेकिन सब ने जवाब दिया, हमको तसल्ली नहीं मिला। तो फिर हमने गूगल किया तो गूगल पे बताया कि मांगने को तलब कहते हैं, ठीक है। लेकिन मांगने के बहुत से तरीके हैं कि किस तरह से मांगने, अपना अपना तरीका है। हम अपने देश में भी रहते हैं तो कहते हैं, किसी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, यानी मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। मुझे खाना चाहिए, तो ये भी मांगना है। वो खाना चाहिए या कह दिया मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो ये भी मांगने का ही एक तरीका है, ठीक है। तो मांगने का बहुत से तरीका है, कैसे कैसे मांगे जाते हैं, किस किस तरह से, किस अंदाज में हम किसी से मांग सकते हैं और मांगते हैं, ये हम इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए आप अपने दोस्तों को भी सीखने का मौका दीजिए। और चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप देंगे? हम किसी के पास जाते हैं, हमको पैसे की ज़रूरत, पैसे मांगना है। अब पैसे की जगह पे कोई भी चीज़ मांगना है तो हम जाएंगे तो क्या कहेंगे? इसी तरह से कहेंगे ना कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप देंगे? अब चाहे हम कर्ज़ मांगने जाएँ या हमने उधार दिया है वो मांगने जाएँ, तो कहेंगे अना अहताज शोए फ्लूस हल इंत आती। अना अहताज यानी मुझे ज़रूरत है, शोए फ्लूस यानी कुछ पैसों की। शोए का मतलब कुछ होता है और हल का मतलब क्या होता है? हल का मतलब क्या होता है? आपने देखा कि देंगे के बाद हमने क्वेश्चन का एक मार्क लगाया है, यानी यहाँ पे सस्पेंस वाली बात है, पता नहीं वो आदमी देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसा जहाँ सस्पेंस वाली बात आएगी वहाँ पे हम हल का इंतजार का इस्तेमाल करेंगे। वैसे क्या के लिए सोनू का, लेस ऐश का, माज़ा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम हल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप और भी करना चाहते हैं हल को हटा करके तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हल का इस्तेमाल यहाँ करना ज़रूरी है। इंत आती, इंत का मतलब तुम होता है या आप होता है, आती का मतलब देंगे। आती का मतलब देंगे, दे दो, दिया, देता हूँ, ये जितने अल्फाज आते हैं ना सबके लिए आती का इस्तेमाल करते हैं। हमने जो भी अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए हैं उसका मैं अलग से आपको तर्जुमा और उसका मतलब मैं आपको वीडियो के आखिरी में बतलाऊँगा, इसलिए आप वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप देंगे? हमने पहले बताया। फिर हम इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, जैसे हमने वहाँ एहताज का इस्तेमाल किया था, अना एहताज सोई फ्लूस हल इंत आती, लेकिन यहाँ हमने एहताज का इस्तेमाल न करके हम यहाँ पे तलब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने गूगल पे सर्च किया कि मांगने को अरबी में क्या कहते हैं, तो मांगने को वहाँ पे तलब का लफ्ज़ आया कि तलब का मतलब मांगना होता है। लेकिन तलब के और भी कितने मानी होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप देंगे? अना तलब शोए फ्लूस हल इंत आती, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। एहताज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तलब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने तीसरा अल्फाज यहाँ दिया है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या आप देंगे? या मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप देंगे? तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे अना अबगा। अबगा का मतलब भी होता है चाहिए है, ज़रूरत है, इसके लिए अबगा का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अबगा की जगह पे आप ए बी या अबगा दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अबगा का मतलब चाहिए होता है, ए बी का मतलब भी चाहिए होता है, ठीक है। तो अना अबगा शोए फ्लूस हल इंत आती, हल इंत आती यानी क्या आप मुझे पैसे देंगे? ये मांगने का भी ये भी एक तरीका है। हम किसी पर चाहे कर्ज मांगे, चाहे अपना हम दिया हुआ मांगे, अब वहाँ पैसा हो, चाहे कोई सामान हो, गाड़ी हो, तो कोई भी चीज़ हम मांगते हैं तो इसी तरह से हम मांगेंगे, ठीक है। आपने मुझसे पैसे लिया, कब दोगे? आपने मुझसे पैसे लिया, कब दोगे? ये भी एक मांगने का तरीका है। मान लीजिए हमने अपना पैसा दिया है, हम जा रहे हैं उससे मांगने, तो हम कहेंगे ना कि आपने मुझसे पैसा लिया, कब दोगे? या आपने मुझसे सामान लिया, वापस कब दोगे? इस तरह से हम कहते हैं ना, तो क्या कहेंगे? इंत अना मिन शील, इंत अना मिन शील यानी आपने मुझसे लिया, आपने मुझसे लिया। फ्लूस का मतलब पैसा, फ्लूस का मतलब पैसा। मीता आती नहीं यानी कब दोगे,
कब दोगे। मीता का मतलब कब होता है, और आतिनी का मतलब मुझे दोगे या मेरा दोगे, ठीक है। आतिनी का मतलब मुझे दोगे या मेरा दोगे। आती का मतलब देना होता है, दो या देता हूँ, लेकिन लास्ट में अगर नी लगेगा ना, किसी भी अल्फाज के किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर नी का इस प्रयोग आप करते हैं या किया जाता है तो उसका मतलब मेरा होता है ना। नी का नहीं, जबकि ली ई का अति नी। अब इसमें जो अतिन तो हो गया, लेकिन उसके आखिरी में ई है, इसीलिए वो नी बना है, ठीक है। तो अतिनी, तो ई का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी अल्फाज में तो उसका मतलब होता है मेरा, ठीक है। तो आपने मुझसे कहा था कि आकर ले लेना, अब ये भी एक मांगने का तरीका है, ठीक है। आपने मुझसे कहा था कि आकर ले लेना, तो कहेंगे इन ताना मिन कल्लम शी इन तशील ईजी शील या शील ईजी, यानी आगे पीछे करके बोला जा सकता है। इन तानामिन, इन तानामिन, इन मतलब आपने, अना मतलब मुझसे, मुझे या मेरा, है ना। लेकिन यहाँ हमने मुझसे के लिए कहा, मुझसे जब लिखा गया है तो मुझसे को अनामिन कहेंगे। अनामिन का मतलब मुझसे, ठीक है। कल्लम था मतलब कहा था, कल्लम का मतलब कहना होता है, बोलना होता है। लास्ट में अगर किसी भी जुमले के अल्फाज के आखिरी में तो आता है, उसका मतलब होता है कि था के लिए प्रयोग किया है, था के लिए यानी बीते हुए समय के लिए इस्तेमाल किया, तो वहाँ पे था आएगा, ठीक है। जैसे मतलब बताया कि आखिरी में अगर ई आता है तो वो मेरे का संबोधन करता है, मुझे बता, मेरे के लिए बताता है। और तो आता है तो बीते हुए समय के लिए बताता है। वही अगर को आता है लास्ट में तो मतलब तुम्हारे के लिए वो बता रहा है। ई शील यानी आकर ले लेना, आपने मुझसे कहा था कि आकर ले लेना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक। आज मैं आया हूँ मुझे दे दो, ये भी एक मांगने का तरीका है। आज मैं आया हूँ मुझे दे दो, तो कहेंगे आतिनी। आतिनी मतलब मुझे दे दो या मेरा दे दो, ठीक है। आतिनी का मतलब मुझे दे दो या मेरा दे दो। अलियोम, अलियोम का मतलब आज होता है, अलियोम का मतलब आज होता है। अना ईजी, अना का मतलब मैं और ईजी का मतलब आया हूँ। अना का मतलब मैं और ईजी का मतलब आया हूँ। तो आज मैं आया हूँ मुझे दे दो, तो कहेंगे या मेरा दे दो, तो कहेंगे आतिनी अलियोम अनाईजी। अब इसको आगे पीछे भी हम करके बोल सकते हैं, जैसे अलियोम अनाईजी आतिनी, ठीक है, या अनाईजी अलियोम आतिनी, या आतिनी अनाईजी अलियोम। आगे पीछे करके बोलेंगे फिर भी तर्जुमा सेम टू सेम बैठेगा, ठीक है, आएगा। इस तरह की कोई भी लैंग्वेज बोला जाता है, अपना जो लैंग्वेज होता है उसको छोड़कर अगर हम बोलेंगे किसी भी लैंग्वेज में तो उसको आगे पीछे करके बोलेंगे फिर भी तर्जुमा वही आएगा, चाहे इंग्लिश हो, अरबी हो, चाहे फ़ारसी हो, कोई भी हो। मैं कल आऊँगा मुझे लाजिम चाहिए, मैं कल आऊँगा मुझे लाजिम चाहिए, तो क्या कहेंगे अना बुकरा इजी अबगा लाजिम, अबगा लाजिम। अब देखिए लाजिम का मतलब ज़रूरी होता है, लेकिन लाजिम में और ज़रूरी में, ज़रूरी जो अल्फाज है ये भी अरबी अल्फाज है और लाजिम है ये भी अरबी अल्फाज है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, समझने की फेर है। ये मैं वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अना बुकरा इजी अबगा लाजिम, मैं कल आऊँगा मुझे लाजिम चाहिए, लाजिम चाहिए, ठीक है। तो अना का मतलब मैं, बुकरा का मतलब कब होता है, बुकरा का मतलब कल होता है। अब देखिए बुकरा को बहुत सी जगह बाजर या बाछर बोलते हैं, बाछर भी बोलते हैं या बाजर भी बोलते हैं, ठीक है। होता तो बाजर है लेकिन लोग बाछर बाछर भी बोलते हैं, इसे बाछर नहीं होता क्योंकि अरबी में च नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए बाछर नहीं कह सकते, बाजर ही कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तलब, तलब का मतलब चाहना या मांगना होता है, तलब का मतलब चाहना या मांगना होता है। यही अल्फाज बताने के लिए मैंने कहा था कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ठीक है। और भी इसके आगे अल्फाज हैं। तलब का मतलब चाहना और मांगना होता है। और तालिब, तालिब का मतलब चाहने वाला या मांगने वाला। कोई आदमी अगर मांगने वाला आया उसको तो हम कहेंगे तालिब, अगर हमको ज़रूरत है मांगने की तो हम कहेंगे हमें तलब है, ठीक है। लेकिन दूसरे को कहेंगे तो कहेंगे वो तालिब है, यानी उसको चाहने वाला है। अब जैसे तालिब इल्म, जैसे तालिब इल्म यानी इल्म को चाहने वाला है तो उसको क्या कहते हैं, तालिब इल्म। अब कोई भी इल्म हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई काम करने का, काम सीखने का हुनर हो, हुनर सीखने का हो, कोई भी होगा तो उसको हम तालिब इल्म कहेंगे। तालिब का मतलब चाहने वाला होता है, इल्म का मतलब इल्म, है ना, इल्म का मतलब इल्म हुनर होता है, ठीक है। तो तालिब इल्म कह सकते हैं कोई भी चीज़, हम गाड़ी बनाना सीख रहे हैं तो भी हम कहेंगे तालिब इल्म, यानी हम इसका तलब कर रहे हैं, इस इल्म का तलब कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो भी हम कहेंगे तालिब इल्म।
अब यानी कोई भी काम हम करते होंगे तो या सीखते होंगे तो हम कहेंगे हम तालिबे इल्म हैं, ठीक है। तो तलब है हमको चाहना है, इस इल्म का चाहने वाला हूँ, ठीक है। तालिब का मतलब चाहने वाला, मैंने पहले बता दिया। तलब का मतलब चाहना या मांगना। अगर हम किसी के पास जाते हैं मांगने के लिए, यानी हमको तलब है उस चीज़ की, तभी हम मांगने जा रहे हैं, ठीक है। या हमको चाह है उस चीज़ की, पैसे की चाह है, पैसे की तलब है तो हम मांगने जाते हैं। या काम की तलब है, काम की चाह है तो हम मांगने जाते हैं, तो उसको तलब कहते हैं, ठीक है। अब अहताज हमने इसमें इस्तेमाल किया है अल्फाज अहताज, अबगा, आती, आतिनी। तो अहताज का मतलब होता है ज़रूरत, अहताज का मतलब होता है ज़रूरत। अब इसमें एक अहताज आता है, एक तहताज आता है, ठीक है। तो अहताज का मतलब होता है अपने तरफ लाजिम करते हैं, यानी मुझे ज़रूरत है। अहताज का मतलब मुझे ज़रूरत है, और तहताज का मतलब सामने वाले को ज़रूरत है। सामने वाले को ज़रूरत है तो उसको तहताज कहते हैं, और ख़ुद ज़रूरत है तो अहताज कहते हैं, ठीक है। अबगा, अबगा का मतलब चाहिए होता है। अबगा का मतलब चाहिए होता है। तो मैंने पहले बताया कि अबगा या ए बी दोनों में से कुछ भी, कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अबगा भी कर सकते हैं या ए बी भी कर सकते हैं, मतलब चाहिए। आती, आती का मतलब होता है देना, दिया, दूंगा, दे दो, देता हूँ, है ना, दे दिया, ये सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई आया और हमसे कोई सामान मांगने, हमने कहा मैंने तुम्हारे आदमी को दे दिया है, तो उसको कॉल करके पूछेगा कि वो दिया है तुमको, तो वो भी कहेगा आती, ठीक है। यानी मैंने दिया तो भी आती, उसने दिया तो भी आती, यानी हर जगह ये आती का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें होता है आती, नीत, आती, ताती, याती, इस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं। जब आप पुराने हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये सब आपको समझ में आ जाएगा कि आती कहाँ इस्तेमाल करेंगे, याती कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ताती कहाँ इस्तेमाल करेंगे। और आतिनी का मतलब होता है मुझे दे दो या मेरा दे दो, मैंने पीछे बतलाया, है ना। ज़रूरी या दरूरी, देखिए ज़रूरी होता है अरबी में या हिंदी उर्दू में भी हम लोग ज़रूरी कहते हैं, तो वही ज़रूरी होता है, लेकिन अरबी में लोग दरूरी बोलते हैं, दरूरी। अब दरूरी क्यों बोलते हैं, आप अगर अरबी पढ़े हैं तो उसमें देखे होंगे अलिफ बे ते से लिखा हुआ है, यानी स्वाद और द्वाद, तो उसको कोई लोग द्वाद कहते हैं, कोई लोग ज़्वाद कहते हैं। तो जो द्वाद कहते हैं वो दरूरी कहते हैं, जो ज़्वाद कहते हैं वो ज़रूरी कहते हैं। और लाजिम, लाजिम का मतलब भी ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन लाजिम में और ज़रूरी में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे, मुझे पैसे चाहिए घर भेजना है, अगर हमको कहना है किसी से मुझे पैसे चाहिए घर भेजना ज़रूरी है, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे अबना अबका, अना अबका फ्लूस इरसाल बेत ज़रूरी, इरसाल बेत ज़रूरी, यहाँ कह सकते हैं ज़रूरी या दरूरी कह सकते हैं, ठीक है। अना अबगा इरसाल फ्लूस या अना अबगा फ्लूस इरसाल बेत ज़रूरी, यानी आगे पीछे कोई भी सेंटेंस को करके आप बोल सकते हैं। अब इरसाल के जगह पे आप चाहें तो वद्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वद्दी का मतलब और इरसाल का मतलब दोनों लहाल होता है, यानी अलग होता है। कैसे, इरसाल का मतलब भेजना होता है और वद्दी का मतलब छोड़ना होता है, ठीक है। तो पैसे छोड़ना है तो भी हम कह सकते हैं वद्दी, या भेजना है तो भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ दोनों अल्फाज हम इस्तेमाल करके आदमी बोलता है और बोलते हैं। तो मुझे पैसे चाहिए घर भेजना ज़रूरी है, अना अबगा फलूस इरसाल बेत ज़रूरी या वद्दी बेत ज़रूरी कह सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त हैं जो कि अपने कफिल से पैसे मांग दिए, तो उनका कफिल जालान हो गया, गुस्सा हो गया। क्यों, क्योंकि बोलने में इन्होंने डिफरेंस कर दिया, गलती कर दिया। जैसे ज़रूरी है ना, ज़रूरी की जगह पे उन्होंने लाजिम का इस्तेमाल कर दिया। तो ज़रूरी और लाजिम में बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे उन्होंने कह दिया कि आज मुझे पैसे चाहिए ज़रूरी है, ये हिंदी अल्फाज है, लेकिन अरबी में उन्होंने अपने कफिल से कहा कि अना अबगा फलूस फ़ी ज़रूरी, फ़ी ज़रूरी, ये उनको कहना चाहिए था, ठीक है, कि अना अबगा फलूस फ़ी ज़रूरी या दरूरी उनको कहना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि ज़रूरी अरबी का अल्फाज है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, लाजिम। अब लाजिम और ज़रूरी में अंतर मैं बता रहा हूँ। ज़रूरी में ज़रूरी है, यानी अभी भी या थोड़ी देर बाद भी या कल भी परसों भी मिल सकता है, तो ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन लाजिम का मतलब हो गया कि चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए को अरबी में तो लाजिम कहते हैं। यानी लाजिम यानी कोई भी काम अगर लाजिम है तो करना है, तो करना है, हर हाल में करना है, ठीक है। तो उन्होंने अपने कफिल से कहा कि आज मुझे पैसे भेजना ज़रूरी है, यानी उन्होंने कहा अना अबगा फलूस, अना अबगा फलूस फिर लाजिम कहा। अब इस पर उनका कफिल नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया कि भाई लाजिम क्यों बोल रहा है, हाँ लाजिम क्यों बोल रहा है, इसको
अभी घर से आया है 2 दिन हुआ और आते-आते बोल रहा है कि हमको पैसे चाहिए एकदम लाज़िम। तो इसलिए लाज़िम और ज़रूरी में ये आपको अंतर समझना है, ठीक है। तो उन्होंने गुस्से में उसने भी कह दिया, है ना, लेस लाज़िम इंदी माफ़ी फ़ुलूस, लेस लाज़िम इंदी माफ़ी फ़ुलूस। अब ये बेचारे सुन कर के हक्के बक्के रह गए। हाँ, अब इसका मतलब होता है क्यों लाज़िम है, क्यों ज़रूरी है, क्यों लाज़िम है? हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है उसने कह दिया। अब उन्होंने कुछ नहीं बोला वहाँ पे और चुपचाप वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा भाई ऐसी-ऐसी बात है, हमारा कफ़ील ऐसे-ऐसे नाराज़ हो गया, ज़ालान हो गया। तो मैं उनको बतलाया, बोला कि मैं उन्होंने बोला कि मैं ऐसा क्या बोल दिया कि वो नाराज़ हो गया। तो मैंने कहा कि आपने लाज़िम का इस्तेमाल कर दिया। लाज़िम का मतलब होता है चाहिए तो चाहिए, एकदम हमको अर्जेंट है चाहिए, आपको ज़रूरी बोलना चाहिए। तो आपको भी, आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको भी ये सब चीज़ सीखने की और समझने की ज़रूरत है कि किस लफ्ज़ को हम कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले को अच्छा फ़ील महसूस होगा। ये नहीं कि वो जलान हो जाए, गुस्सा हो जाए, ठीक है। जैसे हम लोग अपने देश में रहते हैं तो आप बोलते हैं, किसी को खुश करना है तो उसको आप कह कर के बोलेंगे। अगर वही उसको हम तुम ताम कह के बोलेंगे तो थोड़ा उसको ख़राब लगता है। तो यहाँ पे तो तुम ताम वाली बात नहीं है, इससे कि यहाँ पे इंत या अंत, तुम या आप बोलो, तो इंत बोल सकते हैं या अंत बोल सकते हैं, दोनों तुम या आप में आता है, ठीक है। तो यहाँ तुम या आप नहीं होता है, सिर्फ इंत या अंत होता है। अब उसका तर्जुमा कोई आप करे या तुम करे, ठीक है। लेकिन उसमें भी बोलने का एक सलीका होता है। आदमी किसी को बोलता है तो हबीबी कह के बोलेगा, सैयदी कह के बोलेगा, हैं, तो आदमी को थोड़ा अच्छा फ़ील महसूस होता है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो में अगर कुछ गलती हुई होगी तो आप हमको ज़रूर बतलाइएगा कमेंट करके। और एक और चीज़ बताते तो अगर चाहिए का अरबी अगर आपको भी मालूम है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि चाहिए को अरबी में ये चीज़ भी कहते हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, सलामा।